where a car blew a tire at 340 kilometers an hour. Oh, भाई, there's a hole in the wall. निकला तो बिल्कुल पीछे जाएगा। तो वो 200 किलोमीटर an hour की बुलेट है। Oh shit. So guys, we are at GT Tuners right now और ये रही अपनी Endeavour Beast। Oh! My bad. क्या कर रहे हो यार ये सब? मेरी गाड़ी में नहीं था ये। ये क्या है ये? हेलो नहीं चल रहा। ये ऑफ रोडिंग में यूज होता है जब आप कहीं फंस जाओ और आपने सारे कॉन्वॉय को बुलाना हो कि भैया बचाओ मुझे निकालो। किस लिए होता है फिर? ये सब मुझे नहीं पता यार, ये गंदी चीजें नहीं पता यार। ये भाई अभी अक्षय भैया ने लगाया, GT ट्यूनर्स ने लगाया मेरी गाड़ी में, ये मैंने नहीं अप्रूव करा इसका। तो अक्षय भैया है अभी मेरी एंडेवर के अंदर और ये लगाने वाले हैं गाड़ी डायनो में। तो आज हम गाड़ी को पहले डायनो टेस्ट करेंगे भैया, उसके बाद इसका ECU रिफ्लैश करेंगे और उसके बाद फिर डायनो टेस्ट करेंगे देखने के लिए कितनी पावर बढ़ी। सो आर्स इज द 3.2 एंडेवर। आई नो हमारा ये लोगो मिसिंग है अभी, ये सब अभी काम हो रहा है, गाड़ी हमारी कंप्लीट नहीं है। सो आर्स इज द 3.2 6 स्पीड ऑटोमेटिक टाइटेनियम वेरिएंट एंड दिस इज 197 bhp स्टॉक। और अब हम इसको डायनो में लेके जा रहे हैं अंदर और टेस्ट करेंगे स्टॉक गाड़ी कितनी पावर बनाती है। चलो भैया, लेट्स पुट इट ऑन द डायनो। So this is the dyno setup. This is the fan. This blows air into your car's engine. बिना हवा के, बिना फ्रेश एयर के obviously engine can't perform। और उसके साथ ये भी स्क्रीन्स, इसमें सारी पावर फिगर्स वगैरह सब कुछ आते हैं। यहाँ पर पावर का ग्राफ आता है पूरा। और एक बार अक्षय भैया अभी हमें बताएंगे डूज एंड डोंट्स डायनो से पहले। जैसे कि अभी आपने बैटरी पूरी इसकी चार्जिंग पे लगाई थी। Battery we had put on charge because we want to be flashing the ECU. Okay. So we want a fully charged battery. This car was standing for 2-3 days when we were obviously working on it. So just to make sure that the battery wasn't down or anything, right? That's why we had put it on charge. While flashing, also we will put our battery maintainer on it. Okay. It is over here. I'll show you. हाँ जी। This is the same charger that BMW uses. Okay. Triple charger typically only gives about 5-6 amps of current. Alright. This can give up to 100 amperes of current when needed. Okay. जल्दी से ट्यून कर घर जाना है। लेट हो रहे हैं। और क्या अक्षय भैया, टायर प्रेशर? So we want to check the tire pressure. एंड गाइस, अगर आप लोगों ने जानना है हमारा हुड इस वक्त ऐसा क्यों दिख रहा है तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें इसका आंसर है। Now normally I would use a fender blanket to prevent the grill from getting scratched. Okay, but we have no grill. इसमें grill नहीं है तो we are going to bypass that step. हाँ, क्योंकि this is a project car guys और ये अभी incomplete है और पहले ECU रिफ्लैश कर रहे हैं इसका। What's up bro? Camera war! So डायनो में टायर प्रेशर जरूरी है भाई एंड ECU रिफ्लैश करने के लिए बैटरी ऑब्वियसली फुली चार्ज होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। हमने एक और चीज़ जो की थी वो अभी वैसे इतना दिख नहीं रहा, बट हम डायनो पर डालने से पहले क्योंकि गाड़ी यहाँ पर गीली इसलिए है कि हम टायर्स वगैरह वॉश करते हैं। वी मेक श्योर कि कोई पत्थर ना फंसा हो टायर में, कोई कील ना फंसी हो, क्योंकि वील बी डूइंग 200 किलोमीटर an hour। 200 किलोमीटर an hour पे पत्थर अगर यहाँ से निकला तो बिल्कुल पीछे जाएगा। तो वो 200 किलोमीटर an hour की बुलेट है। Oh shit! बट फॉर सेफ्टी हाँ, हम दरवाजे बंद रखेंगे। We do have doors. These doors keep the sound also inside, and they also make sure that everybody outside view is safe. Does it make a lot of noise while dynoing the car? It depends on the car. So there are 3 different kinds of noises. One is of course the noise from the car. All right. The second noise is from all the ventilation we have. Okay. And the third noise is from the tire and the roller. Okay. All right. So on some cars the exhaust is silent. Okay. So the rollers and the fans make more noise than the car. Okay. On some cars rollers and fans सुनाई नहीं देते क्योंकि exhaust इतना loud होता है. Could you also please explain the setup? Of course. So what we have over here is we have a full dyno cell. Okay. Right? Like a lot of places, we didn't keep our dyno out in the open because okay, that's it's great. a controlled environment. Controlled environment for multiple things. A, to ensure accuracy of testing. B, also in case of an accident, we are able to control that nobody gets hurt. If there's a flying part or something, it is all maintained here. We will show. Is this strong enough? Yeah, I'll show you. We had one incident where a car blew a tire. On the dyno? On the dyno at 340 kilometers an hour. Oh, भाई, there's a hole in the wall. 340 पे किस गाड़ी का? Must be super car. It was a super car. I won't say which car it was. मुझे off camera बता देना, but which car it was. Not to reveal that. But getting back to it.
So for ventilation, what we have is we have 2 inlet ducts over here, Okay. one here and one there. All right. These are fed with 2 5 kilowatt motors. All right. They are sucking in fresh air through HEPA filter. Okay. So this is filtered air. this is filtered air. Just for the car's engine. The reason it is filtered air is because of 2 reasons. One is so that our fan doesn't get dirty. Okay. Second, because we are blowing air at 160 kilometers an hour. If it's not filtered air and we are getting dust, अगर बाहर मान लो आंधी चल रही है, we'll be throwing 160 kilometers an hour of dust on the car into the and car. scratching it. Exactly. Right? Since we are dealing with a lot of expensive cars, or not even expensive car, any car, we don't want to be scratching it by blowing air on it. So this is filtered air that comes in. Okay. I don't know of a single dyno facility in the country that uses filtered air. ये GT Dealers की full promotion. नहीं आई. They are the best in the game. Abroad भी बहुत लोग नहीं use करते. हाँ. So we have एक बार fan भी दिखा दूँ. Look at that massive fan over there, guys. इसकी मोटर है उधर ऊपर. filtered air comes in over here. All right. It gets sucked in by this fan Okay. and it gets accelerated and thrown at the car. Okay. This fan is capable of doing speeds up to 160 kilometers an hour. It is a massive fan. Okay. We can see the size of the motor, यार. Yeah. पर motor The का fan- size देखो, guys. I am 6 feet tall and the fan is almost the same size. Well, As the big as motor is him. higher than me. Right? It weighs almost half a ton. Wow. After this we have, since we are pulling in air, we also have to take out air. Yes, obviously. Right. So exhaust fans at the back. So we have the same 2 5 kilowatt exhausts over here. These suck out air. All right. And what is this ducting? So what this ducting is, this we haven't installed yet. We are in the process of doing it. What this will be is for certain cars, like if we are dynoing for extremely long periods of time, so that we don't have excessive carbon dioxide or carbon monoxide Okay. inside. So these will have silicone hoses which will go directly onto the exhaust. Oh, And these okay, also have 3 kilowatt suction. Got it. Understood. So these will suck the exhaust air out directly. Amazing. So then the idea is that the cell ventilation is separate from the exhaust ventilation. Actually, I've seen a lot of dyno videos. ठीक है, ये मुझे इतना पता है dyno पूरा सेटअप ऐसा नहीं आता. Dyno बस इन व्हील्स और इस फैन को बोलते हैं. ये सारी डिजाइनिंग किसकी थी? Was it yours? That is all mine. भाई अक्षय भैया को सीरियसली बता रहा हूँ, he has years and years of experience and वो बोलता है भैया. And आपने dyno भी इसी साल मेरे ख्याल We सेटअप करा है. started it once the lockdown had opened this year. Yeah, and I can see the craftsmanship जो इस dyno में लगी है, it is amazing भैया. Hats off seriously. And this is the first time I'm getting my car dyno tuned. Most of this was also knowledge for me also. Thank you अक्षय भैया. बहुत मजा आया आपसे नॉलेज गेन करके एंड आई एम श्योर टीम टक्यार ने भी बहुत नॉलेज गेन करी होगी. नाउ लेट्स ट्यून द बीस्ट. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कि स्टॉक कार जो कंपनी क्लेम करते हैं 197 bhp, क्या ये एक्चुअली में 197 bhp है कि We नहीं? find out. So the empties will be a little bit of a challenge. I have Okay. never dynoed a car on empties. Okay. The tires are also a factor in the dyno. Correct. So what we do is we make sure that the tires are healthy. Okay. So they can't These be are very brand new old. tires. But they are empties. They're So off-road what tires, we try guys. to do is we try to make sure that the tires are healthy, as in they are new tires. They have Okay. sufficient tire depth. Does the dyno affect tire life also? So when we are running on the dyno, of course, yes. If we run 100 kilometers on the dyno, Okay. it is, I don't know how much more, but it is slightly more than running 100 Must be kilometers. 200, around 200 in real life. नहीं, it's not double. It's not It's not double. No, Okay. it's not मतलब double. 100 किलोमीटर डायनो पे अगर गाड़ी चली तो it is equivalent to मतलब I एक रफ can't फिगर. put a number, but say 150 kilometers All at right. most. All right. At most. Okay. This is just a number, guys. ये कुछ accurate number नहीं है. Correct. It's just a guess. Now the हाँ thing जी. is, I have never dynoed a car on empty tires before. Okay. The problem with empty tires is there is a lot of space between the yes, lugs. yes, exactly. So we might feel a lot of vibration. Yes. Okay. If that vibration is excessive, we will have to abort the run, Okay. right? But we can still flash the car. We can still flash the ECU. We can still flash पर हमें power figures exact नहीं पता चलेंगी गाड़ी कितनी बना रही है. Correct, because we might have to abort the run. ओके तो कोई नहीं अक्षय भैया, आपका पहला डायनो रन एम्प्टी टायर्स पे और मेरा लाइफ का पहला किसी गाड़ी का डायनो रन, दोनों एक साथ. अच्छा हाँ, अक्षय भैया इज आल्सो स्टार्टिंग टू डायनो बाइक्स एज वेल, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड. एंड फर्स्ट बाइक अक्षय भैया ने मेरी करनी है भूसा. आपने ट्यून करनी है वो भूसा. बिल्कुल. तो चलो अक्षय भैया, लेट्स स्टार्ट विद द रन. दे आर चेकिंग द टायर प्रेशर. पहले डायनो पे लेके जाने से पहले बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी हल्का सा एरर हो गया, इतनी स्पीड्स पर गाड़ी जाती है, कुछ भी हो सकता है इन स्पीड्स पर. एंड दे आल्सो टाई डाउन द कार. तो ये टो स्ट्रैप से गाड़ी टाई डाउन होती है, अभी फ्रंट से हो रही है और पीछे से भी टाई डाउन होगी. हाँ जी अक्षय भैया. So what we are doing is, while the boys are strapping the car, ओके we will get a read ऑलराइट. of the ECU Okay. to save some time. So I have connected our tool. ओवीडी पोर्ट में. Yeah, I've connected our tool to the OBD port. यहाँ पे हमें voltage आ गई. That means we are connected correctly. ओके. फोर्ड एवरेस्ट 3.2 TDCI 200 bhp.
आइडेंटिफिकेशन वर्क, आपका विन नंबर आ गया. ओके, सो वी विल रीड द CCU, वी विल मेक अ न्यू फोल्डर फॉर यू. ओके, सो इन द फ्यूचर इफ यू एवर नीड टू रीविजिट. एंड गाइस, अगर आप डायनो ट्यून करवाते हो अक्षय वैसे अपनी गाड़ी एंड फॉर सम रीजन आपको वारंटी क्लेम या कुछ लेना पड़ता है, यू कैन कम टू हिम, यू कैन गेट द रीमैप रिमूव्ड एंड आप अपना वारंटी क्लेम्स वगैरह लेके वापस अक्षय भैया पे आके उसको करा सकते हो. देयर इज अ वेरी नॉमिनल फी फॉर दैट. So we won't dyno the car again. We will reinstall. हाँ, रीइंस्टॉल द मैप. यहाँ पर मॉड्यूल सारी ECU की फाइल्स वगैरह रीड कर रहा है और उसके बाद अक्षय भैया ये रीमैप इसका प्री बिल्ट आता है ना? So yes, this is an end of development vehicle for us. ओके. So that means Quantum has already done all the R&D on it. So YouTube पे you type Ford Ranger Quantum tuning, आपको Quantum head office का dyno run and dyno chart वगैरह सब YouTube पे मिल जाएगा. Okay, that's amazing. That's amazing. So pre-built इसमें ट्यून आएगा and we just have to install the files. Correct. So पहले हम स्टॉक रन करेंगे, हम स्टॉक हाउस पावर देखेंगे. हमारी गाड़ी कंपनी क्लेम करती है 200 bhp. हम देखेंगे स्टॉक कितनी बना रही है एट द क्रैंक एंड एट द व्हील्स. व्हील्स का थोड़ा सा लॉस होगा क्योंकि वी हैव बिगर व्हील्स. पावर एट द क्रैंक से हमें पता चल जाएगा कि एक्यूरेट कितनी पावर बना रही है. उसके बाद वी विल फ्लैश द ECU फाइल्स इंस्टॉल कर देंगे. उसके बाद दोबारा एक रन करेंगे और देखेंगे कि भाई कितना पावर पंप आया एंड इज द मनी वर्थ इट और नॉट. सो गाइस, सिंस हमारे बहुत भारी और बहुत बड़े टायर्स हैं तो हमें डबल बेल्ट्स बांधनी पड़ रही है गाड़ी के पीछे. हमारी दूसरी बेबी भी यहाँ पर है, पूरी रेडी हो चुकी है और रेड कलर में इतनी अमेजिंग लग रही है. इसका रैप वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो भाई यहाँ ऊपर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना. चैनल पे सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा. लुकिंग अमेजिंग इन रेड. येलो से हमने कर दिया इसको रेड. गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड सीरियसली. पीछे देखो एक बार डायनो के अंदर अपनी एंडेवर. और मेरा ऐसे मूड बड़ा खराब था रैप के चक्कर में. यू गाइज नो, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमारा रैप थोड़ा सा मैसअप हो गया था. मैं गाड़ी दोबारा से रीरैप करनी पड़ रही है, पर अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलो हाँ, गाड़ी में कुछ तो हो रहा है एंड वी आर गेटिंग आवर बीस्ट रीमैप. वी आर ट्यूनिंग इट टू स्टेज 1. कई लोग ऐसे बोलते हैं भैया स्टेज 2 कराओ, स्टेज 3 कराओ. ऐसे नहीं होता. स्टेज 2 स्टेज 3 वगैरह जाने के लिए आपको पर्टिकुलर हार्डवेयर मॉड्स भी साथ में चाहिए होते हैं, जैसे डाउन पाइपिंग, बिगर इंटरकूलर्स, बिगर टर्बोज एंड एवरीथिंग. जरूरी नहीं है हर गाड़ी के लिए स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 ये सारे रीमैप्स आते हो. तो अपनी एंडेवर के लिए अभी स्टेज 1 ही आता है, दैट इज 230 हॉर्स पावर. तो हम वही करा रहे हैं. इससे ऊपर अभी रीमैप इंडिया में इस वक्त नहीं है फोर्ड एंडेवर 3.2 के लिए. सो गाइज, दिस इज आवर फर्स्ट रन. अभी गाड़ी स्टॉक है और एक बार हम स्टॉक हॉर्स पावर देखने वाले हैं कितनी बनाती है गाड़ी. फोर्ड क्लेम्स 197 हॉर्स पावर. तो लेट्स सी कितनी पावर बनाती है. चल चल बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरी जानवर. Ready? Yes. So we're going to start the pull at 1500 RPM. ओके. So figures over there. In empty tires पे गाइस गाड़ी ऐसे पूरी वाइब्रेट कर रही है. Empty tires are not for the dyno. गाड़ी 150 पे अभी. So let's see first run में स्टॉक में कितनी बार बना रही है. if we hit 140 kilometers an hour and then we come down by more than 2-3 kilometers an hour, it stops measuring the test. It starts calculating negative then. Okay, got it. So guys, 445.87 Nm of torque बना रही है, 182.7 HP horsepower बना रही है. So the company claims 197 भैया and the car is making 182. Maybe after a service or something it will make somewhere around 190. Possibly. है ना, possibly. Yeah guys, very close to the company claim. 182.7 183 हॉर्स पावर आप कह सकते हो and 146 almost न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. Are you happy with the stock numbers? Very close to the company claim. They're close. Yeah. We would have liked to see this be a little higher. Okay. Right. I think stock is 197 and 470. Yeah. So I would have liked to see this much closer. If we look at a lot of other cars, like if we look at any Volkswagen, Skoda, Audi group car, they usually make bang on stock numbers, sometimes even slightly more. Like, but this is an old car, this is a 2017. Correct. तो काफी पुरानी गाड़ी थी. It is also done 50,000 तो थोड़ा बहुत तो power loss होगा. Of course. So like the car before this we had, that is supposed to be 180 PS and 250 Nm. That was an Octavia, right? That was a 1.8 Octavia. We measured its stock as 180.3 horsepower and 260 Nm. Okay. So in fact 10 Nm more than what is claimed by the company. चलो उस पे ट्यून डालते हैं and then we see what it does. Let's put the tune and उसके बाद देखते हैं कि क्या फिगर्स आते हैं. तो गाइस, आप टायर्स की हालत देख सकते हो एक बार. पूरे ये ब्लैक हो चुके हैं, मतलब कि अच्छे खासे घिसे हैं टायर्स डायनो पे.
रात को 11:30 बिठा के रखा है, अभी भी जाते हो गाड़ी मैप करे हैं। हमारे जैसे दोस्त बनाने से पहले सोच लेना था व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। दोस्ती करने से पहले सोचा तो कहाँ नहीं पहुंचा। मेरी जान लव यू यार। भाई एक कार गाइस है सच्चे, ये भाई के लिए रात के 12 बजे बैठ रहे हैं क्योंकि खुद का मन भी कर रहा है देखने का। और क्या, काले धुएं मारते हुए मजा आ रहा है, बढ़िया एकदम फ्रेश। So we are going to write the tune file now. ओके ये लाइट्स ऐसे फ्लिकर होती हैं, दिस इज नॉर्मल। That's the body control module resetting. ओके 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 लिखा आ रहा है राइटिंग ECU। सो जो पुरानी फाइल्स हैं जो ECU में फोर्ड ने डाली थी वो इरेज हो रही हैं एंड नई फाइल्स चल रही हैं। Correct. जो क्वांटम ने बनाई है। Correct. This will take about 3-4 minutes and it will be fully. Okay, that's it. To tune a car, it only takes 4-5 minutes. No. So typically most cars we can have in and out in, if we are doing a dyno, in about two hours. If you are not doing it in a dyno, between an hour and a half. Okay, okay. Done. Wow, yeah, that was fast. अब दोबारा डायनो करके देखते हैं कितनी बार बना Now रहे हैं। we'll dyno. I'll keep my laptop away. Then we'll dyno Sure. again as you were doing. So guys, first run after the ECU reflash. Oh, very good. भैया 230 हॉर्स पावर निकालनी है गाड़ी से कैसे भी। अक्षय टाइटस 4 एंडेवर 3.2 टाइटेनियम के स्टीयरिंग व्हील के पीछे। Ready? चलो चलो लेट्स गो। ओ भाई कैसे गई है सुई गाइस, देखो एक बार, अमेजिंग विजिबल डिफरेंस है, लिटरली विजिबल डिफरेंस। वाओ वाओ, गाड़ी स्मूथ कितनी हो गई है पहले से। It's also crossing where last time it ran out of breath. हाँ उससे आगे गई है, उससे आगे गई है। जहाँ पिछले बार जिस पॉइंट पे गाड़ी का जूस निकल गया था उससे भी आगे तक गई है। यहीं पर इतना विजिबली नोटिस हो रहा है भैया कि कितनी तेज सुई आगे जा रही है। लेट्स सी गाइस, क्या पावर बनाती है अपनी बेबी। Ready for moment of truth? यस लेट्स सी, Let it just stop. moment of truth guys, moment of truth. So guys, the car made 225.7 horsepower and 568.71 Newton meters of torque. अभी मैं इधर फिगर्स लगा दूंगा सारे। So guys, all the numbers are with you. अब गाड़ी से निकल के बात करते हैं अक्षय भैया आगे की, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेजिडेंशियल थोड़ा एरिया परेशान ना हो जाए। तो भैया मजा आ गया यार, सीरियसली मैं अभी इतना खुश और एक्साइटेड हूँ। जब मैं चलाऊंगा ना मैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दुआएं दूंगा अक्षय भैया थैंक यू बोल के। मजा आ गया यार, कार गाय के लिए देखो इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती, उसकी गाड़ी और ज्यादा पावर बनाए। एंड GT Tuners and Upshift Autos is all about from car guys for car guys. So really nice यार, really happy भैया। अब उतरते हैं गाड़ी से और ये सारा डायनो बंद करते हैं, नहीं तो अब मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे भैया। So guys, these are the dyno figures. अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक गाड़ी हमारी बना रही थी 182.7 हॉर्स पावर एंड 445.87 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड इन जस्ट 5 minutes and a stage 1 ECU flash and just in 30,000 rupees our car went from 182.7 to 225.7 which is a bump of 43 horsepower guys। मतलब कि 30,000 रुपए और 5 मिनट के टाइम में आप देखो 43 horsepower का बम्प। एंड जो टॉप फिगर्स हैं वो इट वेंट फ्रॉम 445.87 to 568.71, दैट इज अ बम्प ऑफ 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आई फील दिस इज मनी वेल स्पेंट गाइस, जस्ट इन 30K मतलब 43 हॉर्स पावर एंड 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का इंक्रीज। आई एम सुपर हैप्पी, थैंक यू सो मच अक्षय भैया, मजा आ गया, रियली हैप्पी भाई, मजा आ गया भाई। अपनी एंडेवर अब गैंगस्टर तो मतलब बन ही रही है पर बीस्ट भी बन चुकी है, एंड ऑफ रोड ऑन रोड कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपनी एंडेवर को अब। सो गाइज, आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक गाड़ी को डायनो पे ट्यून करते हैं, एंड आई जस्ट होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। मुझे पर्सनली बीइंग अ कार गाय बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा मजा आया अपनी गाड़ी को देख के भी कि कितनी ज़्यादा पावर बना सकती है इतने सिंपल से ECU फ्लैश में। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट ऑल्सो। और उसके अलावा भाई आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत सारे वीडियो शूट कर लिया आज, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करा आज गाड़ियों से रिलेटेड। ऑफिस का कोई ज़्यादा काम इतना हो नहीं पाया, बट एनीवे गाइस, ये व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। यू नो द ड्रिल गाइस, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारे ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक टाइम पर पहुंच सके। सो टीम टक्यार अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।